बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो के अंदर हम फिनांस एक्ट 2023 में सेल्स टैक्स के हवाले से जो तब्दीलियाँ आई हैं उनके ऊपर रहनुमाई हासिल करेंगे। सबसे पहले सेक्शन 2 की क्लास 12 इसके जो गुड्स की तारीफ़ को जो है वो एलेबोरेट करती है। उसके अंदर पिछले फिनांस एक्ट में अल्फाज शामिल किए गए थे प्रोडक्शन, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जिनको इस फिनांस एक्ट 2023 के ज़रिए यहाँ से ओमिट कर दिया गया है। बेने क्लास 33 सेक्शन 2 के अंदर सप्लाई की तारीफ़ में भी यही अल्फाज पिछले साल ऐड किए गए थे, प्रोडक्शन, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इनको भी इस दफ़ा सेल टैक्स एक्ट 1990 से ओमिट कर दिया गया है। और यही अल्फाज अगर हम कंपैरेटिवली देखें तो ICT इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी जो हमारा सर्विस का सेल टैक्स एक्ट है उसके अंदर इन अल्फाज को वहाँ पे शामिल किया गया है। मकसद ये है कि वो इनको गुड्स की तारीफ़ से निकाल के सर्विस की तारीफ़ में लेके गए हैं और वहाँ पे इसको टैक्स किया गया है। क्लास 43A टायर 1 की जो तारीफ़ को डील करता है सेक्शन 2 के अंदर क्लास 43A, इसके अंदर दो अहम तब्दीलियाँ आई हैं। एक तो इसकी सब क्लास E ख़त्म की गई है, जो जिसमें था कि अगर कोई रिटेलर 1000 स्क्वायर फुट या कोई मैन्युफैक्चर का रिटेलर 2000 स्क्वायर फुट या उससे बड़ी दुकान में है तो वो टायर 1 रिटेलर है, तो एरिया को यहाँ से ख़त्म कर दिया गया। इसका मतलब ये है कि टायर 1 की जो बाकी कंडीशंस हैं वो तो अपनी जगह पे एप्लीकेबल रहेंगी, लेकिन वो रिटेलर जो सिर्फ एरिया की बुनियाद के ऊपर वो टायर 1 रिटेलर की तारीफ़ में शामिल हो गए थे, वो अब इससे एक्सक्लूड हो सकते हैं। बाकी जो उनके बिजली की बिल की कंडीशन थी, वो AC मॉल में थी, डेबिट क्रेडिट कार्ड मशीन की थी, वो कमर्शियल इंपोर्टर कम होलसेल की थी, या वो जो दीगर तारीफ़ वहाँ पे कंडीशंस हैं उनमें अगर कोई बंदा या कोई जो मल्टीपल चेन्स की थी, जो रिटेलर चेन्स के स्टोर हैं उनके ऊपर तो टायर 1 रिटेलर की एप्लीकेबिलिटी रहेगी और वो POS इंटीग्रेशन भी उनकी लाजमन होगी। लेकिन जो खाली एरिया की बुनियाद पे जो लोग इंटीग्रेट हुए थे सिर्फ इस सब क्लास की वजह से वो अब एक्सक्लूड हो जाएंगे, और ऐसे अफराद अब अपने अगर उन पर कोई दीगर क्लास टायर 1 रिटेलर की अप्लाई नहीं होती तो वो कमिश्नर को एप्लीकेशन दे के अपना सेल टैक्स नंबर डी रजिस्टर्ड भी करवा सकते हैं और POS से निजात भी हासिल कर सकते हैं। भाई नहीं 43A जो क्लास है इसकी सब क्लास GA भी ओमिट की गई है। इसमें जो ज्वेलर थे 300 स्क्वायर फीट या ज़्यादा एरिया वाले, उनको भी यहाँ से एक्सक्लूड कर दिया गया। ज्वेलर को एज आ होल भी एक्सक्लूड हो गए, 300 स्क्वायर फुट के तौर पे भी हो गए। अब वही ज्वेलर इसमें एडअप होंगे टायर 1 रिटेलर में, जो 43A की जो बाकी मानदा इसके अंदर कंडीशन है उनमें से कोई फुलफ़िल करेंगे, अदरवाइज़ वो टायर 1 रिटेलर की तारीफ़ में नहीं होंगे, वो टायर 2 तस्वर किए जाएंगे और बतौर टायर 2 वो सेल टैक्स रजिस्ट्रेशन के लायबल नहीं होंगे और ना ही POS इंटीग्रेशन के लायबल होंगे। एक जो बहुत बड़ी चेंज सेक्शन 3 के सब सेक्शन 1A में की गई वो फर्दर टैक्स के हवाले से है। जब ये अप्लाई हुआ था तो 1% हुआ था, फिर ग्रेजुअली 2 हुआ, लास्ट 5-4 साल से ये 3% था और अब इसको बढ़ा के 4% कि अगर आप अपनी अशिया जो मैन्युफैक्चरर हैं, इंपोर्टर हैं, डिस्ट्रीब्यूटर हैं, होलसेलर हैं, अगर ये अपनी अशिया अनरजिस्टर्ड लोगों को जो एंड कंज्यूमर ना हो उनको फ़रोख्त करेंगे तो ये उसके ऊपर 4% मज़ीद फ़र्दर टैक्स भी अदा करेंगे। सेक्शन 33 की सब क्लास जो 23 जो पेनल्टीज़ को डील करती है, इसके अंदर भी तब्दीली आई है कि पहले अगर कोई बंदा सिगरेट पैक इसके ऊपर जो टैक्स स्टैम्प थी इसके ऊपर कोई वो 2 नंबरी करता था, उसको तब्दील करता था, या 2 नंबर जो है उस पर तहरीफ शुदा को स्टैम्प यूज़ करता था, तो उसको जो था वो टैक्स के 100% तक वहाँ पे पेनल्टी लग सकती थी, उसको 3 साल तक सज़ा हो सकती थी और वो जो अशिया थी उनको ज़ब्त किया जा सकता था। अब सिगरेट पैक के अलावा सेक्शन 40C के अंदर बोर्ड जिन अशिया को नोटिफाई करेगा वो सब के मुतल्लिक सेक्शन 33 का सब सेक्शन 23 अप्लाई होगा, और उन अशिया को 2 नंबर तहरीफ शुदा टैक्स स्टैम्प यूज़ करने की वजह से ज़ब्त भी किया जा सकता है, उनको टैक्स के 100% तक उनका जो है वो जुर्माना भी आयद किया जा सकता है और उनको 3 साल सज़ा भी हो सकती है। सेक्शन 30CA को तब्दील किया गया है। इसके तहत डायरेक्टर जनरल ऑफ डिजिटल इनिशिएटिव्स को कायम किया गया है और इसके अंदर बताया गया कि कई डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर, जिस तरह बोर्ड चाहे वो इसको आइडेंटिफाई कर सकता है।
सेक्शन 47A अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, ये पहले भी सेक्शन मौजूद है लेकिन इस पूरे सेक्शन को जो है वो सब्स्टिट्यूट किया गया है। इसके अंदर आलमोस्ट कंसेप्ट वही है कि आप अगर चाहते हैं कि आप बजाय लिटिगेशन में जाने के बोर्ड के साथ बैठ के एमिकेबली अपने टैक्स इश्यूज़ को रिजॉल्व कर लें, तो आप बोर्ड को एप्लीकेशन देंगे, बोर्ड उस पर कमेटी बनाएगा, वो कमेटी का फ़ैसला, उसके तरीक़ाकार, कब बाइंडिंग है, कैसे बाइंडिंग है, वो सारी डिटेल इसके अंदर मौजूद है। 5th शेड्यूल के अंदर एक नई सीरियल, 5th शेड्यूल जो ज़ीरो रेटेड अशिया को डील करती है, नई सीरियल ऐड हुई है, न्यूज़ 8A। इसके साथ ये है कि जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 2022 के तहत क्वालिफाई करने वाली इन्वेस्टमेंट और उन जो बंदा करेगा, जो ऐसी इन्वेस्टमेंट करेगा, तो उनसे वो जो अशिया इंपोर्ट या सप्लाई करता है, तो वो जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रोटेक्शन एंड प्रमोशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 2022 है, उसके 2nd शेड्यूल में जो मुद्दत दी गई होगी, उस मुद्दत की हद तक उसकी जो अशिया वो ज़ीरो रेट होंगी। बेसिकली उनका पर्पज़ ये है कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट मुल्क में आए और लोग जो है पाकिस्तान में सरमायाकारी करें, तो इस हवाले से उन्हें एक मखसूस मुद्दत तक उनकी इंपोर्ट सप्लाई को ज़ीरो रेट किया गया है। शराइत जो है वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 2022 के अंदर वो लिखी गई हैं, वहाँ से देखी जा सकती हैं। जो सीरियल 12 है 5th शेड्यूल की, इसके अंदर भी पहले 500 रुपये फ़ी 200 ग्राम तक जो शेरखार बच्चों के लिए अशिया तैयार की जाती थी मालियत के अतबार से, वो ज़ीरो रेट थी। अब वो 500 के वर्ड को, महंगाई को सामने रखते हुए उन्होंने वर्ड 600 से तब्दील कर दिया है। अब जो शेरखार बच्चों के लिए जो तैयार करदा अशिया जो 600 रुपये फ़ी 200 ग्राम से ज़्यादा महंगी ना हो, वो ज़ीरो रेटेड होंगी। जो इससे महंगी अशिया होंगी उन पे सेल टैक्स पहले भी लगता था, अब भी लगता है। 5th शेड्यूल के सीरियल 12 के सब क्लास 25 को भी सब्स्टिट्यूट किया गया है। पहले जैसे जियोमेट्री बॉक्स था, अब इसके अंदर अदर ड्राइंग है, मैथमेटिकल कैलकुलेशन इंस्ट्रूमेंट्स हैं। जो PCT हेडिंग 9017.200 में आ रहे हैं, वो तमाम अशिया को अब ज़ीरो रेटिंग की सहूलत हासिल होगी। जो सीरियल 21 है उसके अंदर जो एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन स्कीम 2021 के तहत रजिस्टर्ड एक्सपोर्टर्स हैं, उनके लिए रॉ मटेरियल्स और बाकी चीज़ें ज़ीरो रेटेड थी, तो अब इसके अंदर वर्ड कमोडिटीज़ यानी कि अशिया, तैयारशुदा अशिया को भी शामिल किया गया है कि जो एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन स्कीम 2021 के तहत रजिस्टर्ड एक्सपोर्टर्स हैं, अगर उनको तैयारशुदा अशिया भी फ़रोख्त की जाएंगी तो वो 5th शेड्यूल के तहत ज़ीरो रेट होंगी। 6th शेड्यूल के अंदर सबसे पहले तो जो सीरियल 16 रेड चिल्लीज़, 17 जिंजर और 18 ट्यूरमेरिक के हवाले से है, इसमें ये तब्दीली की गई है कि पहले इसमें था कि ये अगर नॉन ब्रांडेड बिकें तो इनके ऊपर सेल टैक्स नहीं था, लेकिन अगर ये ब्रांड रिटेल पैकिंग में बिकते तो इन पे सेल टैक्स था। तो उन्होंने कहा कि जी अब ये रिटेल पैकिंग के अलावा भी अगर होलसेल या जंबो पैक में भी अगर ब्रांड बिकेगा तो इस पर सेल टैक्स लगेगा। इसकी जो 6th शेड्यूल के टेबल 1 की सीरियल 121 है, इसमें एक एक्सप्लेनेशन ऐड की गई है कि जो ब्लड ट्रांसमिशन सेट नॉट पैक्ड इन एलुमिनियम फॉयल इंपोर्टेड विद ब्लड बैग्स CPDA 1, पहले जो एलुमिनियम फॉयल के अंदर इंपोर्ट हो रहे थे उनके हवाले से वो एग्जेम्प्ट थे। अब उन्होंने जो एलुमिनियम फॉयल में पैक नहीं भी हैं उन ब्लड ट्रांसमिशन सेट्स को जो है वो भी इस्तिस्ना दिया गया कि उन पे भी अब सेल टैक्स नहीं लगेगा। सीरियल 151 है इंपोर्ट ऑफ प्लांट मशीनरी इक्विपमेंट फॉर इंस्टॉलेशन इन ट्राइबल एरियाज़, पहले ये 30 जून 2023 तक एग्जेम्पशन थी, अब इसको बढ़ा के 30 जून 2024 तक एक्सटेंड कर दिया गया। ऐसे ही 6th शेड्यूल के टेबल 1 की सीरियल 152 है, इसके अंदर थे सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ट्राइबल एरियाज़, जो वहाँ पर रहायशी कमर्शियल जो कनेक्शंस हैं, वहाँ पे जो इंडस्ट्रियल कनेक्शंस हैं जो मई 2018 से कबल लगे हों अदर दैन घी और स्टील, इनके ऊपर सेल टैक्स सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पे चार्ज नहीं हो रहा था। अब इस मुद्दत को भी जो 30 जून 23 को ख़त्म हो रही थी बढ़ा के 30 जून 24 तक एक्सटेंड कर दिया गया है कि इनकी सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जिन लोगों को ऑलरेडी हासिल थी वो 30 जून 2024 तक इस इस्तिस्ना को मज़ीद अवेल कर सकेंगे। सीरियल 159
और 160 ये दो ओमिट की गई हैं। ये थी इंपोर्ट ऑफ ऑटो डिसेबल सिरिंजेस के हवाले से और उनके रॉ मटेरियल्स के हवाले से। ये ऑलरेडी ही ये जो थी ये 30/6/21 तक ये एग्जामेशन अवेलेबल थी, टाइम बाउंडेड थी। तो अब उसको चूँकि वो मुद्दत गुजर चुकी है तो जस्ट उन्होंने ओमिट किया है। ये पहले भी इस्तिस्ना ख़त्म हो चुका हुआ है 30/6/2021 का जो इंपोर्ट ऑफ ऑटो डिसेबल सिरिंजेस और उनके रॉ मटेरियल्स पे अभी सिर्फ उनको एक बुक के अंदर से बुक एंट्री के तौर पे डिलीट किया गया है। उसके बाद सीरियल 168 है फर्टिलाइज़र को, इसमें से जो DAP है इस खाद को यहाँ से एक्सक्लूड कर दिया गया है। DAP को बाद में 8 शेड्यूल के अंदर सीरियल 83 के तहत दोबारा ऐड करके उसके ऊपर 5% टैक्स लगाया गया है, यानी कि एग्जेम्प्ट नहीं रहेगी DAP। अब 8 शेड्यूल के सीरियल 83 के तहत वो 5% पे टैक्स होगी, यहाँ से एक्सक्लूड किया गया और वहाँ पे इसको न्यू सीरियल के साथ ऐड किया गया है। 6 शेड्यूल का जो टेबल 2 है इसके अंदर एक अहम जो चेंज आई है वो सीरियल 27 है वीट ब्रान, जो हमारा आटे की एक जो गंदम के अंदर से आटे के साथ एक सब प्रोडक्ट है जिसको बूरा भी कहते हैं, जो छान बूरा जो बाकी कहते हैं। तो जो वीट ब्रान है इसको 1/7/2018 से इसको एग्जेम्प्ट किया गया है, क्योंकि जब एक दफ़ा फाइनेंस एक्ट 18 आया था तो उसके अंदर प्रॉब्लम ये आया था कि इन्होंने वीट ब्रान को डिस्कस नहीं थी किया, जिसका मतलब ये था कि जब उसके कोई एग्जेम्पशन या कोई रिड्यूस रेट या कोई अदरवाइज हासिल नहीं तो वो टैक्सेबल हो गया था। ये फ्लोर मिल्स का और गवर्नमेंट का एक झगड़ा चलता रहा आपस में। बाद में इसको वीट ब्रान को 1-2 साल पहले ऐड भी कर दिया गया, लेकिन साहब ज़रा आज जिन लोगों को 2018-19 के प्रॉपर्टी नोटिस आएंगे तो उस टाइम पर कोई ऐसा लॉ अवेलेबल नहीं था। तो लॉ मेकर्स ने इस टाइम इसको रिट्रोस्पेक्टिव 6 साल पुराना 1 जुलाई 2018 से वीट ब्रान को सेल टैक्स में एग्जेम्पशन दे दी है। लेकिन टेबल 2 जो होता है ये सिर्फ लोकल सप्लाई की हद तक है, अगर कोई इम्पोर्टेड होगा तो वो टैक्सेबल होगा, जो लोकल वीट ब्रान है इसके ऊपर टैक्स नहीं होगा। जिस तरह हम 6 शेड्यूल के टेबल 1 में देख के आए हैं चंद अशिया का, तो टेबल 2 जो लोकल फ़रोख्त वाली अशिया हैं जिसमें सीरियल 32 यूगर्ट है, 34 बटर है, 35 देसी घी है, 36 चीज़ है, 37 प्रोसेस चीज़ है, 39 जो मीट प्रोडक्ट्स हैं, 41 जो मीट ऑफ शीप गोट एनिमल्स एंड अनकुक पोल्ट्री है और 42 फ़िश है। इनके ऊपर पहले ये था कि अगर ये रिटेल पैकिंग में ट्रेडमार्क के अंदर फ़रोख्त होते थे तो ये टैक्सेबल थे, अदर दैन ये टैक्सेबल नहीं थे। अब इसमें से भी रिटेल पैकिंग के अल्फाज निकाल दिए गए। ये अगर अब होलसेल बल्क क्वांटिटी में भी अगर ट्रेडमार्क में सेल होंगे तो ये टैक्सेबल होंगे, अगर ये ट्रेडमार्क के तहत सेल नहीं होंगे तो ये नॉन टैक्सेबल होंगे। फिर इनको टेबल 2 6 शेड्यूल में एग्जेम्पशन हासिल होगी। 8 शेड्यूल के अंदर जो सीरियल 66 है जो POS इंटीग्रेटेड फिनिश टेक्सटाइल और लेदर के रिटेलर्स हैं, पहले उनका रेट 12% था सम कंडीशंस के साथ, तो उन्हीं कंडीशन के तहत अब इसका रेट 15% कर दिया गया है। जो POS इंटीग्रेटेड फिनिश टेक्सटाइल और लेदर के रिटेलर थे जिनको सीरियल 66 के तहत रिड्यूस रेट हासिल था। सीरियल 81 और 82 जो कि मेडिसिन को डील करते हैं, इन दोनों को सब्स्टिट्यूट किया गया है इस लॉ के अंदर। सीरियल जो 81 की सब्स्टिट्यूशन है इसको 1/7/2022 से इफ़ेक्ट दिया गया है, यानी कि इसके अंदर जो चेंजिंग आई हैं वो 1 जुलाई 2022 से गिनी जाएंगी, ना कि आज के दिन से। इसके अंदर जो है कि पहले से ड्रग एक्ट 1976 के तहत जो ड्रग्स थी उनके ऊपर 1% लागू था। अब उन्होंने जो मेडिकेमेंट्स एज क्लासीफाइएबल अंडर चैप्टर 30 ऑफ द फर्स्ट शेड्यूल टू द कस्टम एक्ट 1969 है, उनको भी अब 1% टैक्स रेट लगेगा। और वो पहले भी था कि इसमें कोई इनपुट अलाउड नहीं होना, अब भी उस पर इनपुट अलाउड नहीं होगा। बेसिकली जो कस्टम के जो 5th शेड्यूल में जो चैप्टर 30 5th शेड्यूल के अंदर क्लासीफाइएबल जो मेडिसिन हैं इनको भी उन्होंने उठा के अब 1% में शामिल कर दिया कि इसका स्कोप बढ़ाया है और इसको 1 जुलाई 2022 से तहफ़्फ़ुज़ दिया है। दूसरा, इसके अंदर पहले कोई एग्जेम्पशंस नहीं थी, इस दफ़ा अब उन्होंने कहा कि जो फील्ड इन्फ्यून सॉल्यूशन बैग हैं, स्क्रब्स हैं, डिटर्जेंट्स हैं और जो हैं वाशिंग प्रिपरेशंस हैं, सॉफ्ट सोप है, एडहेसिव प्लास्टर हैं, सर्जिकल टेप्स हैं, लिक्विड जो हैं पैसिफिन हैं, उसके बाद डिसइंफेक्टेंट्स हैं और कॉस्मेटिक एंड टॉयलेट जो प्रिपरेशंस हैं,
इन सब के ऊपर ये वाली क्लास 81 का इस्तिस्ना मिलेगा नहीं मिलेगा, ये चाहे मेडिकेटेड हो चाहे ना हो, जो ये सारी अशिया इस्तिस्ना वाली हैं ये यहाँ पे डील नहीं होंगी। ये साफ ज़रा अपने अपने रेलिवेंट पोर्शन में जा सकती हैं, कुछ एग्जाम्प्ट भी हो सकती हैं, कुछ थर्ड शेड्यूल आइटम भी हैं, कुछ नॉर्मल वाली भी हैं, लेकिन बहरहाल ये चीज़ें वो सीरियल 81 के तहत डील नहीं होंगी। बेने जो रॉ मटेरियल्स थे फॉर द बेसिक मैन्युफैक्चर ऑफ फार्मास्यूटिकल एक्टिव इंग्रेडिएंट्स एंड फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स, इसके अंदर एक बड़ी जो है ना स्पेशल चेंज आई है। चेंज ये आई है कि पहले उन्होंने कहा था सीरियल 82 में कि जो एक्टिव इंग्रेडिएंट्स हैं जब वो इंपोर्ट होंगे, एक्टिव इंग्रेडिएंट्स मीन कि कोई भी मेडिसिन बनाने के लिए जो उसके अंदर ऐसा बुनियादी जुज़्व है जिससे उस दवाई का असर होता है, बाकी तो फिर उसको प्रिपरेशन के लिए उसमें कुछ लिक्विड, कुछ फ्लेवर, कुछ अदर दिन चीज़ें ऐड की जा सकती हैं, लेकिन जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है जिसके बगैर वो मेडिसिन नहीं बन सकती, जो असल उसकी रूह या उसका जो असल वो कह लें कि मेन पार्ट है, तो अगर वो इंपोर्ट होंगे तो उनके ऊपर सीरियल 82 लगेगी। लेकिन सवाल ये उठा कि एक्टिव इंग्रेडिएंट्स अगर मैं तैयारशुदा हालत में नहीं मंगवाता और एक्टिव इंग्रेडिएंट्स को पाकिस्तान ला के तैयार करता हूँ तो फिर मैं किधर जाऊँगा। तो अब उन्होंने इसको अल्फाज को तब्दील किया है। तो एक्टिव इंग्रेडिएंट्स बनाने के लिए भी जो आपको मटेरियल चाहिए है, पहले तो था कि एक्टिव इंग्रेडिएंट्स आप इंपोर्ट करें, अब जो एक्टिव इंग्रेडिएंट्स बनाने के लिए भी मटेरियल चाहिए उसको सीरियल 82 के अंदर उन्होंने कवर किया है और उनके ऊपर भी वो 1% टैक्स लगेगा। दूसरा उन्होंने इसको थोड़ा सा इन्हांस भी किया है। उन्होंने कहा कि जो इंपोर्ट की सूरत में 11% से कम कस्टम ड्यूटी वाले जो रॉ मटेरियल्स हैं उनके ऊपर भी 1% टैक्स लगेगा जो मेडिसिन में यूज़ होंगे। लेकिन इसके लिए साफ ज़ाहिर है कि चूँकि इसका मिसयूज़ ना हो तो उन्होंने कहा कि जी आपको ड्राइव से इसकी आइटम वाइज जो आपका इसका यूज़ है उसकी मंजूरी लेनी पड़ेगी और कोई इनपुट इसके ऊपर अलाउ नहीं होगा। जो इसके अंदर एक नई सीरियल 83 ऐड हुई है जो हम पहले बात कर चुके हैं कि वो DAP 83 सीरियल में उसको 5% पे अब टैक्स किया गया है। ये वो चंद बुनियादी तब्दीलियाँ हैं जो फाइनेंस एक्ट 2023 के ज़रिए सेल टैक्स एक्ट 1990 में की गई हैं। उम्मीद है कि आपका फ़ीडबैक इसमें हमें इसको और बेहतर बनाने में मददगार होगा। बहुत शुक्रिया।